जहां दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर, रोहिणी के सेक्टर 28 में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि 3 बदमाशों के पैर पर गोली लगी है। शास्त्री पार्क हत्याकांड में वांछित थे ये बदमाश, जिनका लंबे समय से तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही थी और जैसे ही पुलिस के हत्थे लगे तो पुलिस पर भी उन्होंने फायरिंग करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और बदमाशों पर यहां पर गोली दागी है। हालांकि अभी अस्पताल में उनका इलाज जारी है, लेकिन उसके बाद इनकी गिरफ्तारी होगी। इनसे पूछताछ का सिलसिला को आगे बढ़ाया जाएगा और ऐसे में रोहिणी सेक्टर 28 की ये पूरी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। एक तस्वीर अभी सुबह की ताजा तस्वीरें हैं, जहां पर अभी फिलहाल जो स्थिति है वो कंट्रोल में है, लेकिन जो दूसरी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं वो देर रात की है, जब पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। तकरीबन 3 बदमाश ये बताए जा रहे हैं। तीनों बदमाशों के पैरों पर गोली लगी है, जिनको सीधा अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज किया गया। लेकिन अभी फिलहाल जो अपडेट मिल रही है उसमें यह कि फिलहाल तीनों बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इन तीनों बदमाशों से पूछताछ के सिलसिले को आगे बढ़ा दिया गया है। इनसे यह भी पूछा जा रहा है कि कहीं और भी कोई बदमाश या अपराधी इनके साथ तो नहीं जुड़ा हुआ, जो इस हत्याकांड को लेकर वांछित चल रहा हो और ऐसे में पुलिस की नजर में ना आया हो। अब पूछताछ में माना जा रहा है शायद चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है और दिल्ली सरकार भी अब पूरी तरह से ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश की राह पर चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मजबूत किया जा सकता है, उसी राह पर दिल्ली पुलिस भी देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से एनकाउंटर की खबरें लगातार सामने आई हैं। अब ऐसे में रोहिणी सेक्टर 28 में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जहां मुठभेड़ में 3 बदमाशों की गोली लगी है, जिनकी फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है। उनसे पूछताछ के सिलसिले को शुरू कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम और जो तमाम टीमें गठित की गई हैं वो लगातार पहुंची हुई है और ये लाइव तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें जो अभी की तस्वीरें हैं, जहां पर फॉरेंसिक टीम और जो तमाम टीमें गठन इस पूरे मामले पर की गई हैं वो लगातार मौके पर पहुंची हुई हैं और ऐसे में जांच पड़ताल कर रही हैं। दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। दीपक, अगर आप मौके पर मौजूद हैं तो जरा तस्वीरों के माध्यम से पूरे मामले की जानकारी दीजिए। मैं आपको बता दूं, शास्त्री पार्क इलाके में हत्याकांड हुआ था। पुलिस जो है लगातार इन आरोपियों की तलाश कर रही थी और छतरपुर की जो क्राइम की यूनिट है उनको जो है सूचना मिली कि ये तीनों बदमाश रोहिणी के सेक्टर 28 इलाके में जो है वो आने वाले हैं और पुलिस ने जब इनको रोकने की कोशिश की तो इन तीनों ने जो है पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। करीब 18 से 20 राउंड जो है वो फायर किए गए दोनों तरफ से और उसके बाद इन तीनों बदमाशों के जो है पैर पे गोली लगी और इन दोनों को घायल किया गया और उसके बाद इन दोनों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल तीनों आरोपियों का जो है अस्पताल में इलाज जारी है। हालांकि पुलिस ने अभी तीनों आरोपियों के नाम नहीं खोले हैं। हो सकता है कुछ ही देर में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दे कि आखिरकार किस मामले में ये जो हत्याकांड में शामिल थे। शुरुआती जांच में ये मामला सामने आया है कि शास्त्री पार्क में जो हत्या हुई थी उसमें ये तीनों आरोपी जो है वो शामिल थे। क्या इससे पहले भी किसी वारदात को अंजाम दे चुके हैं, क्योंकि उत्तरी पूर्वी जिला है इस वक्त वहां पर आए दिन हत्या के मामले जो है वो देखने को मिल रहे थे। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब वहां पर किसी की हत्या को अंजाम ना दिया जाता हो। लगातार वहां पर इस तरह की वारदातें हो रही थी। गोली मारकर हत्या करने के 3 से 4 मामले जो है हाल ही में सामने आए और ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस की जिम्मेवारी जो है वो बढ़ गई थी, क्योंकि बदमाशों में जो है पुलिस का खौफ खत्म हो गया था। उस खौफ को बनाए रखने के लिए जो है पुलिस ने ये कार्रवाई की है। ठीक है दीपक, जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत शुक्रिया। इस बीच एक और बड़ी खबर